प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में साझा किए विचार। महिला सशक्तिकरण और वनों के संरक्षण पर दिया बल। हटिया रेलवे स्टेशन पर लोगों ने सुनी मन की बात। देश के आकांक्षी जिलों के विकास पर सरकार का फोकस। सुविधाओं का हो रहा विकास। प्रधानमंत्री आज शाम राज्य के 7 जिलों को देंगे 9 स्वास्थ्य परियोजनाओं की सौगात। मुख्यमंत्री का आज साहबगंज दौरा। अभुआ आवास योजना के लाभुकों के बीच स्वीकृति पत्र का करेंगे वितरण। अगले 3 वर्षों में 27 लाख लोगों को आवास उपलब्ध कराने का संकल्प। इंग्लैंड के खिलाफ रांची टेस्ट में भारत की पहली पारी 307 रनों पर सिमटी। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की तीरंदाजी स्पर्धा में रांची की सावित्री कुमारी ने जीता कांस्य। नमस्कार, प्रादेशिक समाचार में स्वागत है आपका। मैं हूं रियाज आलम और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी पर मासिक मन की बात कार्यक्रम में विविध विषयों पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने महिला सशक्तिकरण की भी चर्चा की। हमारे देश में गांव में रहने वाली महिलाएं भी ड्रोन उड़ाएंगी, लेकिन आज ये संभव हो रहा है। आज तो गांव-गांव में ड्रोन दीदी की इतनी चर्चा हो रही है, हर किसी की जुबान पर नमो ड्रोन दीदी, नमो ड्रोन दीदी ये चल पड़ा है। हर कोई इसके विषय में चर्चा कर रहा है। हमारी धरती मां को बचाने में देश की मातृशक्ति बड़ी भूमिका निभा रही है। देश के कोने कोने में महिलाएं अब प्राकृतिक खेती को विस्तार दे रही है। आज अगर देश में जल जीवन मिशन के तहत इतना काम हो रहा है तो इसके पीछे पानी समितियों की बहुत बड़ी भूमिका है। इस पानी समिति का नेतृत्व महिलाओं के ही पास है। इसके अलावा भी बहनें बेटियां जल संरक्षण के लिए चौतरफा प्रयास कर रही हैं। प्रधानमंत्री ने मन की बात में वन संरक्षण से जैव विविधता को बढ़ावा मिलने का भी जिक्र किया। वन्य जीवों के संरक्षण की दिशा में इस तरह के हर प्रयास से हमारे देश की जैव विविधता और समृद्ध हो रही है। साथियों, भारत में तो प्रकृति के साथ तालमेल हमारी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा रहा है। हम हजारों वर्षों से प्रकृति और वन्य जीवों के साथ सह अस्तित्व की भावना से रहते आए हैं। मन की बात कार्यक्रम में आज रांची की भी झलक देखी। प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस बार हटिया रेलवे स्टेशन को मन की बात के श्रवण के लिए चुना था। इस दौरान रांची के सांसद संजय सेठ और डीआरएम जसमीत सिंह बिंद्रा समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। हमारे समाचार संपादक से बातचीत करते हुए सभी ने एक स्वर में प्रधानमंत्री के विकासोन्मुख कार्यों की सराहना की और मन की बात कार्यक्रम को प्रेरणादायक बताया। अपील करते हैं तो आप देख रहे हैं कि लगातार जब ये आज 110वीं कड़ी प्रधानमंत्री सबके जरिए संवाद कर रहे थे तो उन्होंने तमाम जो बिंदु है, तमाम जो पहलू है, उसके जरिए उन्होंने लोगों को छूने का प्रयास किया है, लोगों को जोड़ने का प्रयास किया है। हमारे साथ हम आज रांची रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं कि किस तरीके से देखिए गति शक्ति जो स्कीम शुरू किया गया था उसके बाद किस तरीके से विकास और कायाकल्प रेलवे स्टेशनों का हुआ है और वैसे जगह पर जहाँ बुनियादी सुविधाओं की कमी थी तो वो सब फटा है और वो सब खत्म हुआ। आप झलक देख सकते हैं यहाँ पर कि जो रांची रेलवे स्टेशन है वो अब आज के दिन में अत्याधुनिक रेलवे स्टेशन में गिनती होती है। और जैसा कि प्रधानमंत्री ने अब चूंकि हम कह सकते हैं कि चुनाव के पहले का ये आखिरी मन की बात था तो आज उन्होंने लोगों से एक तरीके से मताधिकार में बढ़ चढ़कर अपने आप को इस्तेमाल करने का, आगे आने के लिए अपील किया। क्या कुछ सोचते हैं लोग यहाँ पर? संजय सेठ जी, कैसा लगा? देखिए, प्रधानमंत्री का जो मन की बात होती है वो दिल की बात होती है। प्रधानमंत्री दिल से बात करते हैं और देश के 140 करोड़ लोग दिल से सुनते हैं। ऐसे हर पहलू को प्रधानमंत्री जी छूते हैं। लोगों को मोटिवेट करने की बात हो कि किस तरीके से विकास के काम आ रहे हो रहे हैं, लोग परम कल्याण के लिए अपने आप को जोड़ रहे हैं और सेवा लोग जो है वो आज अपना धर्म मान रहे हैं। तो हमारे साथ कुछ और लोग हैं, किस तरीके से आज प्रधानमंत्री जी ने मोटिवेट किया? देखिए, प्रधानमंत्री जी का जो हर महीने में आखिरी रविवार के दिन जो मन की बात है वो पूरे भारत के देशवासियों को बहुत ही प्रेरणा देता है और सब देशवासी उनके कहे हुए संदेश के ऊपर और कहे हुए आदेश के ऊपर अमल करते हैं और देश को आगे बढ़ाने में अपनी योगदान देते हैं। जहां तक अपने विकास की बात की, मैं क्योंकि रेलवे से संबंधित हूँ तो मैं उसके बारे में बताना चाहूंगा कि पिछले 5 वर्षों में रेलवे में इतना विकास और इतनी डेवलपमेंट हुई है कि आप सब लोग खुद ही देख रहे हैं कि कितना देश कहां से कहां पहुंच गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात दौरे के क्रम में लगभग 980 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित ओखा मुख्य भूमि और बेअत द्वारिका द्वीप को जोड़ने वाले सुदर्शन सेतु को राष्ट्र को समर्पित किया। लगभग 2.32 किलोमीटर यह देश का सबसे लंबा केबल पुल है।
हुआ है। अब मानचित्र की बात करें अगर गुजरात की, तो एक नए लैंडमार्क के रूप में ये स्थापित होगा और साथ ही साथ ब्रिज के खुलने की वजह से अब ओखा से बेट द्वारका द्वीप जाने में जिस आवाजाही को सुगम बनाने की बात की जा रही है, जिसके समय को बचाने की बात की जा रही है, वो अब हो जाएगा। बिल्कुल अश्विनी, क्योंकि आप हमारे साथ मौजूद हैं, हमने आपकी रिपोर्ट भी देखी। जब हम सुदर्शन सेतु की तस्वीरें दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, पर्यटन के लिहाज से, धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये सिग्नेचर ब्रिज वाकई में गुजरात के मानचित्र पर एक लैंडमार्क साबित होगा आने वाले समय में। निश्चित तौर से, और उसी का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है और ये सही मायने में अगर देखें तो एक संकल्प की सिद्धि का प्रमाण है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में विश्व गायत्री परिवार के द्वारा आयोजित अश्वमेघ यज्ञ को वीडियो संदेश के माध्यम से संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज गायत्री परिवार का अश्वमेघ यज्ञ सामाजिक संकल्प का एक महाअभियान बन चुका है। कोई भी आयोजन इतनी पवित्रता से जुड़ा होता है कि उसमें शामिल होना अपने आप में सौभाग्य की बात होती है। मुझे खुशी है कि मैं आज देव संस्कृति विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित अश्वमेघ यज्ञ का हिस्सा बन रहा हूं। जब मुझे गायत्री परिवार की तरफ से इस अश्वमेघ यज्ञ में शामिल होने का निमंत्रण मिला था, तो समय अभाव के साथ ही मेरे सामने एक दुविधा भी थी। वीडियो के माध्यम से भी इस कार्यक्रम से जुड़ने पर एक समस्या ये थी कि सामान्य मानवी अश्वमेघ यज्ञ को सत्ता के विस्तार से जोड़कर देखता है। आजकल चुनाव के इन दिनों में स्वाभाविक है कि अश्वमेघ यज्ञ के कुछ और भी मतलब निकाले जाते हैं, लेकिन फिर मैंने देखा कि ये अश्वमेघ यज्ञ आचार्य श्रीराम शर्मा की भावनाओं को आगे बढ़ा रहा है। अश्वमेघ यज्ञ के एक नए अर्थ को प्रतिस्थापित कर रहा है, तो मेरी सारी दुविधा दूर हो गई। आज गायत्री परिवार का अश्वमेघ यज्ञ सामाजिक संकल्प का एक महाअभियान बन चुका है। इस अभियान से जो लाखों युवा नशे और व्यसन की कैद से बचेंगे, उनकी वो असीम ऊर्जा राष्ट्र के निर्माण में काम आएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में झारखंड समेत देश भर में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार हो रहा है। राजकोट में होने जा रही समारोह के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र को स्वास्थ्य, सड़क, रेल, ऊर्जा, पर्यटन, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से संबंधित कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं की सौगात देने वाले हैं। खास बात यह है कि देश को एक साथ 5 और एम्स की सौगात मिलने जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों के द्वारा एम्स राजकोट का इधर आके वो लोकार्पण करेंगे। उसके साथ साथ 4 और एम्स हैं हमारी, जो हमारे से थोड़ी सीनियर भी हैं, उनका भी साथ में लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री देश में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत बनाने की दिशा में गुजरात के राजकोट, पंजाब के भटिंडा, यूपी के रायबरेली, पश्चिम बंगाल के कल्याणी और आंध्र प्रदेश के मंगलागिरी में 5 एम्स राष्ट्र को समर्पित करेंगे। 6000 करोड़ रुपए से ज्यादा के अनुमानित प्रोजेक्ट्स के साथ इन 5 नए एम्स में 4040 बेड और 500 मेडिकल सीट होंगी। साथ ही इन शहरों के अलावा पड़ोसी राज्यों के 50 करोड़ से अधिक लोगों को अत्याधुनिक इलाज मिल सकेगा। झारखंड के 7 जिलों में भी प्रधानमंत्री द्वारा वर्चुअल माध्यम से 9 परियोजनाओं की सौगात दी जाएगी। सरकार आकांक्षी जिलों में विकास को नया आयाम देने और स्वास्थ्य सुविधाओं को विस्तार देने के लिए अनवरत तरीके से प्रयासरत है। प्रधानमंत्री गिरिडीह जिले के मोहलीचुआ में बनने वाले 100 बेड के क्रिटिकल केयर हेल्थ अस्पताल का ऑनलाइन शिलान्यास करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य के विभिन्न संस्थाओं आधारभूत संरचनाओं का ऑनलाइन शिलान्यास कल 25/2/24 को किया जाएगा, जिसमें झारखंड के हमारे 7 जिला चयनित हैं और 9 संस्थान का उद्घाटन मतलब शिलान्यास होगा कल।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्चुअल माध्यम से गढ़वा जिला सदर अस्पताल प्रांगण में 50 बेड वाले क्रिटिकल केयर ब्लॉक अस्पताल का शिलान्यास करेंगे, जिसे लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक कुमार ने बताया कि इससे गढ़वा जिला में मेडिकल कॉलेज बनने का मार्ग भी प्रशस्त होगा। इस भवन के निर्माण होने से गढ़वा जिला सहित जरूरतमंद मरीजों का लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में इलाज में काफी सहूलियत होगी। साथ ही साथ 50 बेड का भवन बन जाने से मेडिकल कॉलेज बनने के रास्ते में एक कड़ी हम लोग आगे बढ़ जाएंगे और इसका मार्ग प्रशस्त हो जाएगा बनने का। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन आज साहबगंज का दौरा करेंगे। इस क्रम में वे आवास विहीन लाभार्थियों के बीच अभुआ आवास योजना के स्वीकृति पत्र वितरण करेंगे। राज्य सरकार ने अगले 3 वर्षों में 27 लाख लोगों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य तय किया है, जिसके मद्देनजर इस प्रकार के आयोजन विभिन्न जिलों में चरणबद्ध तरीके से हो रहे हैं। रेलवे के लिए कल का दिन बड़ा होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमृत स्टेशन योजना के तहत कई शहरों को अनेक सौगात देंगे, जिसमें स्टेशनों का सौंदर्यीकरण आरओबी भी शामिल है। रांची रेल मंडल में भी इस सिलसिले में कार्यक्रम का आयोजन होगा। जमशेदपुर और नामकुम रेलवे स्टेशन में अमृत स्टेशन रोड ओवरब्रिज और रोड अंडरब्रिज का शिलान्यास होगा। इसके लिए मंडल रेल प्रबंधक जसमीत सेविंद्रा ने मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन से मुलाकात कर उन्हें कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 1 मार्च के प्रस्तावित धनबाद दौरे को लेकर विभिन्न स्तरों पर तैयारियां हो रही हैं। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री साकुडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि प्रधानमंत्री का यह दौरा ऐतिहासिक होगा। प्रदेश के मंत्री और गृह लोकसभा के संयोजक श्री प्रकाश सेठ जी, पूर्व जिला अध्यक्ष श्री यदुनंदी काम साथी बैठक में सुरेश राव जी। सरिया आरओबी बहुत ही खुशी की बात हम आप सबको बताते हुए मुझे भी खुशी हो रही है कि लगभग 30 साल से ज्यादा से लोगों की मांग सरिया में आरओबी बने और हर लोगों को परेशानी होती थी, चाहे वो स्कूल के बच्चे हो, चाहे लोकल लोग हो या फिर कोई भी दूरस्थ जगह जाने वाले लोग हो। जब क्रॉसिंग बंद होता था 1-1 घंटे तक वहां बंद रहता था। अब मुझे खुशी है कि 26 तारीख को आदरणीय प्रधानमंत्री जी इसका शिलान्यास करेंगे और उसके बाद काम शुरू होगा। जो तय एक समय सीमा दी गई है, निश्चित रूप से ये पूरा होगा और ये सरियावासी नहीं बल्कि सरिया के साथ साथ अन्य लोगों को भी इससे काफी फायदा होगा। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार पदाधिकारियों के स्थानांतरण और पदस्थापन करने के निर्देश दिए हैं। श्री कुमार ने सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और सचिव को पत्र लिखकर कहा है कि 3 वर्षों से अधिक समय तक एक ही जगह रहने वाले अधिकारियों के हाल में किए गए तबादले स्थानांतरण नीति की मूल भावना के विपरीत हैं। उनमें से कई का तबादला एक ही संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत सीमावर्ती जिलों में किया गया है। IIT आईएसएम धनबाद में गणित के विद्यार्थियों के लिए विशेष प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के समन्वयक डॉक्टर अजित कुमार ने बताया कि विद्यार्थियों में गणित के हुनर को निखारने और उन्हें इस विषय में उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए प्रेरित करने के लिए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन हुआ। सेकेंड ईयर बीएससी के बच्चों का होता है, लेवल 1 3rd ईयर बीएससी के बच्चों के लिए होता है और लेवल 2 फर्स्ट ईयर एमएससी के बच्चों के लिए होता है। और ये सारे बच्चे जो है देश के अलग अलग कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट से सेलेक्ट किए जाते हैं और उनका जो है 4 सप्ताह का ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। उसमें ये सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा, जिसमें जो है नेशनल बोर्ड फॉर हायर मैथमेटिक्स है, ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के तहत उसे सारा जो है फंडिंग आता है और बच्चों को पूरा आने जाने का, रहने सहने का, इसके अलावा जो रीडिंग मटेरियल्स होता है सभी फ्री दिया जाता है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने महिलाओं को कई तरह की कठिनाइयों से निजात दिलाया है। पेश है ये ग्राउंड रिपोर्ट। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने वंचित वर्गों को बड़ी राहत दी है, जिसका जीवंत उदाहरण बोकारो इस्पात नगर के सेक्टर 4 स्थित रिक्शा चालकों के मोहल्ले में भी देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने रीता देवी को कई तरह की कठिनाइयों से निजात दिलाया है। रसोई गैस से धुआं रहित रसोई से उनके स्वास्थ्य में काफी सुधार आया है।
साथ ही जलावन की चिंता से भी उन्हें मुक्ति मिली है। बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी को कि जिसने हमें गैस चूल्हा दिया, घर पहुंचाकर। गैस भी कभी कभी पहुंचा देते हैं, कभी कभी अपने भी ले आते हैं मालिक। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत रसोई गैस की सौगात मिलने से अमरावती देवी और पार्वती देवी भी काफी खुश हैं। लकड़ी गोठा पर खाना बना कर देते थे, लेट हो जाता था। अब हम लोग को बहुत आराम हुआ है गैस सरकारी मिलने से। दिक्कत नहीं होता है बरसात में, गैस देख करके बहुत आराम हो रहा है हम लोग को। लाभार्थी रंजू देवी, अनिता और गीता देवी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए कहा कि उनकी नजर गरीब की हर तरह की समस्याओं पर रहती है। लकड़ी कोयला पर खाना बनाने से उनके स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ रहा था। उन्होंने कहा कि उनके पति रिक्शा चलाकर बमुश्किल परिवार का भरण पोषण करते हैं। गैस पर खाना बनाने का सपना प्रधानमंत्री के कारण पूरा हो सका। बनाते थे, अभी गैस मिला है, जब से हम लोग गैस पर बना रहे हैं खाना। लकड़ी गोईठा जलाना पड़ता था, अभी गैस चूल्हा मिल गया तो बहुत आराम मिल गया। लकड़ी पर गरीब आदमी है, मतलब कि जैसे मोदी सरकार गैस दिए हैं तब से ₹2 बचबो करता है, जाता है बैंक में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में देश का तेज गति से विकास हो रहा है, जिससे समाज का हर वर्ग लाभान्वित हो रहा है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना भी आधी आबादी में सशक्तिकरण की दिशा में अहम भूमिका निभा रहा है। बोकारो से मनोज वैशाल की रिपोर्ट। भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा ने देवघर के कल्याणपुर में बैंक के प्रशासनिक कार्यालय के नए भवन की आधारशिला रखी। शिलान्यास समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में सांसद निशिकांत दुबे समेत अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। इस दौरान एम्स देवघर को भारतीय स्टेट बैंक द्वारा एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस भी प्रदान किया गया। साथ ही अन्य सेवाओं की भी शुरुआत हुई। the society and also for ensuring the quality of education in this part of the country. गिरिडीह में गुप्त सूचना के आधार पर एक ढाबे में छापेमारी कर पुलिस ने करीब 300 ग्राम अफीम जब्त किया है। पुलिस ने ढाबा संचालक को गिरफ्तार कर लिया है। तो जस्ट 100 गुना जोड़ दीजिए, 3 लाख तक 30 लाख हो गया। अगर गोवा जाइए। गुप्त सूचना मिली थी कि बगोदर थाना क्षेत्र में जीटी रोड पर अवैध मादक पदार्थ की खरीद बिक्री की जा रही है। इसी सूचना पर एसडीपीओ बगोदर सरिया के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया और मैं खुद मॉनिटर कर रहा था। और छापामारी के दौरान बगोदर से ही राजस्थानी तुलसी ढाबा से लगभग 350 ग्राम अफीम की बरामदगी की गई है, जिसका अंतर्राष्ट्रीय कीमत बहुत ज़्यादा है। और उस अफीम को जिस डब्बे में डाल करके बेचा जाता था, उस लगभग 150 से 200 डब्बों की भी बरामदगी की गई है। शब बारात का पर्व आज रांची समेत विभिन्न जिलों में परंपरागत तरीके से मनाया जा रहा है। अकीदतमंद आज की रात इबादत में गुजारेंगे। मस्जिदों और इस मौके पर सुरुचिपूर्ण तरीकों से सजाया गया है। कब्रिस्तानों में भी प्रकाश की व्यवस्था की गई है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में झारखंड के खिलाड़ियों का दमदार प्रदर्शन जारी है। मेघालय में आयोजित इस प्रतियोगिता के तीरंदाजी स्पर्धा में रांची की सावित्री कुमारी ने कांस्य पदक जीतकर राज्य का मान बढ़ाया है। अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें। पश्चिमी सिंहभूम जिला में आज पंचायत स्तरीय विशेष पेंशन शिविर का आयोजन किया गया है। इस शिविर में राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत 50 से 60 आयु वर्ग के सभी महिला एवं बुजुर्गों को लाभान्वित किया जा रहा है। खूंटी जिला में आज स्वीप के तहत शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य कैंप का आयोजन किया गया। इस दौरान मतदाताओं को जागरूक करने के लिए संदेश दिए गए। इसके साथ ही स्वास्थ्य कर्मियों, स्वास्थ्य सहिया और आम लोगों ने मतदाता शपथ भी ली। स्वीप कार्यक्रम के तहत पलामू जिला में वॉकथॉन का आयोजन किया गया। इस दौरान जिला वासियों से लोकसभा चुनाव में मतदान करने की अपील की गई। बोकारो में जिला स्तरीय प्रदूषण नियंत्रण परिषद की बैठक हुई। बैठक में समिति सदस्यों को जिले से होकर गुजर रही नदियों को प्रदूषण मुक्त बनाने की दिशा में उपायुक्त ने आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर धनबाद जिले के शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में महिला सखी मंडल की ओर से लोगों को जागरूक करने का कार्य किया जा रहा है। इसी उद्देश्य से जागरूकता रैली निकाली गई। लातेहार जिले के बरियातू थाना क्षेत्र के टूटी हिसला गांव में अज्ञात अपराधियों ने एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी। लोगों के अनुसार अपराधियों ने ओम प्रकाश को घर में घुसकर गोली मारी। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
धनबाद जिला पुलिस ने एसएसपी एचपी जनार्दन के नेतृत्व में बरमसिया स्थित प्राण जीवन एकेडमी में पुलिस पाठशाला की शुरुआत की है। इस दौरान छात्रों को सोशल मीडिया और मोबाइल के इस्तेमाल को लेकर कई टिप्स दिए गए। जमशेदपुर के बिष्टुपुर गोपाल मैदान में पुरानी क्लासिक कारों और बाइक की प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। टाटा स्टील की ओर से आयोजित इस प्रदर्शनी में पश्चिम बंगाल, ओडिशा, पंजाब और झारखंड से पुरानी कार और बाइक के शौकीन लोग अपने वाहनों के साथ शामिल हुए। पाकुड़ में भीषण सड़क दुर्घटना में 2 व्यक्तियों की मौत हो गई। घटना जिला के महेशपुर थाना क्षेत्र माधारा गांव के पास घटी, जहां 2 मोटरसाइकिल के बीच जबरदस्त टक्कर होने से यह हादसा हुआ। इंग्लैंड के खिलाफ रांची टेस्ट में मेजबान भारत ने आज अपनी पहली पारी में सभी विकेट खोकर 307 रन बनाए। इसके साथ ही पहली पारी के मुकाबले में लंच ब्रेक तक इंग्लैंड ने 46 रनों की बढ़त ले ली है। राज्य में आगामी 3 दिनों तक बारिश का पूर्वानुमान है। 28 फरवरी से मौसम के साफ होने की संभावना है। आगामी 26 फरवरी को राज्य में कुछ स्थानों पर तेज हवाएं चल सकती हैं। मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों ने बताया कि न्यूनतम तापमान में अगले 3 से 4 दिनों में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि के आसार हैं। जमशेदपुर के गोपाल मैदान में क्लासिक और विंटेज कार एवं बाइक रैली के तीसरे संस्करण का आयोजन हुआ, जिसे देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। रैली में द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ने वाले टैंक भी आकर्षण का केंद्र रहे। यह रैली स्टील सिटी के महत्वपूर्ण हेरिटेज स्थलों से गुजरते हुए लगभग 23 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। जमशेदपुर में संस्थापक दिवस समारोह के हिस्से के रूप में क्लासिक और विंटेज कार और बाइक रैली के तीसरे संस्करण का आयोजन गोपाल मैदान में हुआ, जो लौह नगरी के लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा। इस दौरान निर्माण अवधि 1926 से 1985 के बीच के वाहन प्रदर्शित किए गए। इस वर्ष भाग लेने वाली सबसे पुरानी गाड़ी 1926 संस्करण ऑस्टिन 7 कार है, जिसे क्लासिक और विंटेज वाहन प्रेमियों के बीच बेबी ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है। क्लासिक और विंटेज कार और बाइक रैली में मेजबान झारखंड समेत 4 राज्यों पश्चिम बंगाल, ओडिशा और पंजाब के प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। इस मौके पर कार प्रेमी अजय अग्रवाल ने बताया कि प्रत्येक वर्ष वे अपने कलेक्शन में 2-4 गाड़ियां बढ़ाते रहते हैं। उनके पास साल 1928 में इंग्लैंड में निर्मित गाड़ी भी है। 1928 की मॉडल कार है, जो हम लोग को राजस्थान के महाराजा द्वारा गिफ्ट किया गया था, उसको हम लोगों ने मेंटेन किया हुआ है। टाटा मोटर्स के सिक्योरिटी हेड विवेकानंद सिंह ने बेंच कंपनी की गाड़ी के बारे में बताया, जिसके आज भी सभी पार्ट ओरिजिनल हैं। राजस्थान के महाराजा ने यह गाड़ी टाटा मोटर्स को गिफ्ट की थी। मौके पर मौजूद आनंद कुमार शर्मा ने 1946 के साइकिल के बारे में बताया। ये जो साइकिल है 1946 का ये साइकिल है, ये ऑटो साइकिल है, मेड इन इंग्लैंड, माने उस समय का साइकिल है, 46 ईयर ओल्ड। इसमें आपने एक स्विच दबाना है और नीचे एक बटन होता है, वो स्टार्ट हो जाती है गाड़ी। इसमें उस समय की नहीं आती थी, कीलेस गाड़ी अभी नहीं होता, नहीं होता ना। अभी हम लोग ने उसमें क्या है ना, वैसे इतनी आबादी है गाड़ी कहीं पर छोड़ने में, इसलिए की लगानी पड़ेगी। अच्छा, लेकिन अभी भी वो खाली की इग्निशन ऑन करती है, बट चीज से चालू नहीं होती। वो चालू नीचे उसका बटन है, उससे स्टार्ट होती है। गौरतलब है कि इस रैली का पहला संस्करण वर्ष 2022 में टाटा समूह के संस्थापक जमशेद जी सरवान जी टाटा की दूरदर्शिता और स्मृति के सम्मान में आयोजित किया गया था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में साझा किए विचार। महिला सशक्तिकरण और वनों के संरक्षण पर दिया बल। हटिया रेलवे स्टेशन पर लोगों ने सुनी मन की बात। देश के आकांक्षी जिलों के विकास पर सरकार का फोकस, सुविधाओं का हो रहा विकास। प्रधानमंत्री आज शाम राज्य के 7 जिलों को देंगे 9 स्वास्थ्य परियोजनाओं की सौगात। मुख्यमंत्री का आज साहिबगंज दौरा। अभुआ आवास योजना के लाभुकों के बीच स्वीकृति पत्र का करेंगे वितरण। अगले 3 वर्षों में 27 लाख लोगों को आवास उपलब्ध कराने का संकल्प। और इंग्लैंड के खिलाफ रांची टेस्ट में भारत की पहली पारी 307 रनों पर सिमटी। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की तीरंदाजी स्पर्धा में रांची की सावित्री कुमारी ने जीता कांस्य।